भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हो गया, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब भी आ गया और भारत को शिकस्त भी होगी। लेकिन इसके बाद एक और अहम खबर है जो आमिर रज़ा साहब के पास है। आइए आमिर रज़ा साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या खबर है जो सिर्फ उन्हीं के पास है। आमिर भाई, ऐसी क्या खबर है जो सिर्फ आपके पास है, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। अदील, जैसे सब लोग खुश भी हैं और सब लोग मुतमईन भी हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया, 5 त्यारे मार गिराए, भारत को सुबकी हासिल हुई और अब भारत सफारती सतह पर पाकिस्तान से मिन्नतें तरले करने पर आ गया है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हमारे सफारती ज़राए ने बताया कि भारत इस वक्त अरब ममालिक में और ख़ासकर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद लोगों से ये कह रहा है कि पाकिस्तान से, मैं अक्सर कहा करता हूँ, वो कहता है पेमेंट ना लैके दो, कपड़े तो वापस ला दो। ये वाला मामला है। इस वक्त मोदी जो है, मोदी सरकार उन आकाओं के पास वो समझती है कि जिनके पास जाकर उसे कुछ मुक्ति मिल सकती है उस अजाब से जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने उस पर मुसल्लत कर दिया है। इस वक्त डीमोरलाइज है भारतीय फ़ज़ाइया, भारतीय आर्मी के बहुत सारे लोग हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त रिज़ाइन लिखे बैठे हैं और मोदी ये चाहता है कि किसी तरह इस मामले को यहीं पर रोक दिया जाए। अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अगर पाकिस्तान ने घुस कर मारा, तो फिर मोदी को बचने की, छुपने की कोई बिल्कुल जगह ठीक नहीं है। है। आमिर भाई, वो जाके अरब दुनिया की गोद में बैठ गया, उनसे मिन्नतें तरले करने लगा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी कराई जाए। अब अरब दुनिया की तरफ से क्या जवाब मिला मोदी को? देखिए, अरब दुनिया की तरफ से अभी तो उसको ये कहा गया कि भाई आप घुसे तो भुगतो, आप खुद गए, अब आप भुगतो। आप ये वैसे ही है जैसे मोहल्ले में आप किसी बड़े आदमी को आप ज़रा सा छेड़ लें और वो आपको मार दे। इस तरह से रात हमने क्या मारा, चपेड़े मारी उसको, बिल्कुल, पाँच, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 चपेड़े मारी और उसके जहाज़, कुछ मलबा इधर गिरा, कुछ उधर गिरा, कुछ इस पार, कुछ उस पार। और उसके बाद हमने अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। किसी फौजी चौकी, किसी फौजी चौनी, किसी ब्रिगेड के ऑफिस में कोई भारतीय फौजी मौजूद नहीं है। सफ़ेद झंडे लहराकर भाग चुके हैं। अब वो ये भुगते, ये अभी अरब ममालिक के पास गया है, अभी इसने अमेरिका के पास जाना है, अभी इसने बाकी ममालिक की मिन्नतें करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि मोदी फंस चुका है बुरी तरह। वो अपने वोट के लिए उसने ये जाल बुना था और उसी जाल में फंस कर आज वो तिलमिला रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि बंदर के हाथ में राइफ़ल थी और अब वो राइफ़ल चला तो बैठा है, अब उसको खुद समझ नहीं आती कि उसके बरूद से वो जो खौफ है, वो डर रहा है, मर रहा है और मरता रहेगा। अरब ममालिक जो हैं पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में शामिल होते हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन मुल्क की सालमियत पर हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। चाहे वो अरब ममालिक हैं, चाहे यूरोपियन ममालिक हैं, चाहे अमरीकी मुल्क है, हम इस पर अपनी सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। तमाम लोग जो हैं बेफिक्र रहें। खबर यही है कि भारत अब तरले मिन्नतों पर आ गया है और जंग को बंद करवाना चाहता है, रोकना चाहता है, जवाब से डर रहा है कि पाकिस्तानी शहीन, पाकिस्तान आर्मी कब उसका जवाब दे। बिल्कुल, यानी अरब ममालिक की तरफ से भी भारत को टक्का सा जवाब दे दिया गया कि भाई जंग तूने शुरू की, अब खुद ही भुगत। और मैं आपको एक और अहम खबर बताता जाऊँ कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी 2 टोक पैगाम पहुँचा दिया है अरब ममालिक को कि जनाब, ये अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा, अब हम पूरा भारत के अंदर घुसकर उसको पूरा जवाब देंगे और उसको घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे।